वेलकम दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री ट्रेड में। आइए देख लेते हैं भाई सीएनएक्स फाइनेंस का ये 5 मिनट का चार्ट है। और सीएनएक्स फाइनेंस में कल हमने ये एक एरिया दिया था, ये यहाँ पर तक 20,033 तक का हमारा ऊपर का एरिया था और नीचे 19,856 यहाँ तक का एरिया था। और मार्केट ने क्या किया, स्पेशली फिन निफ्टी ने यहाँ ओपन किया, इस लाइन को थोड़ा रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ हमारे एरिया को टच करके ये हमारे टारगेट लाइन के पास आके फिर वहाँ से रिवर्स पूरा दिन इसी एरिया में रहा। और आज इसने हमारे पूरे एरिया को रिस्पेक्ट किया पूरा दिन। जो भाई चलिए भाई, जो हो गया सो हो गया भाई, कल क्या करे करे तो सीधा बात। अब ज़्यादा कोई मतलब वीडियो को खींचने का कोई मतलब नहीं है, छोटी सी बात में हम लोग अपनी पूरी बात रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे खींचे तो एक अच्छा सा हमें यहाँ पर ऐसे मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी मिलता है। और ये एरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है भाई। यहाँ से ये एरिया फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है। इसके ऊपर अगर सीएनएक्स फाइनेंस निकलने की कोशिश करे, करीब करीब ये एरिया है 20,094, करीब करीब 20,100। 20,100 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सोमवार के लिए। तो इसी पे हम फोकस रख के चलेंगे। इसी एरिया में एक बार अगर कहीं पर भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न मिले तो ट्राई करेंगे। और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो भी बार मतलब एक अच्छा सा इसमें भी अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सीएनएक्स फाइनेंस, इसमें मैंने भी मतलब एडवांस लेवल भी मार्क करके रखे हैं। चलिए इसको भी देख ले। देखिए इसी एरिया में मैंने ये लेवल मार्क करके रखे, सॉरी ये। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई, कि भाई जो नीचे का एरिया था, मैंने एक वहाँ पर एक लाइन लगा दी। मैंने बताया था कि 19,856 का मेरा एक एरिया था। और इसने ये एरिया को मैंने एज इट इज़ रखा है। देखिए ये था, इसने क्या किया, यहाँ पर ओपन करके ये लाइन मेरा कल सिंगल लाइन था, मैंने टारगेट लाइन दिया था इसको। तो यहाँ पर आके इसको रिस्पेक्ट करके सीधा इसके ऊपर एक लाइन मेरा शायद इधर भी था। तो इसने भी क्या किया, यहाँ आके आप कल का वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक लाइन इधर भी रखा था। यहाँ आके फिर यहाँ ऊपर जाके फिर ये टारगेट पूरा हिट करके लास्ट में उसने ऊपर में क्लोज कर दिया। अब कल क्या करेंगे भाई, सोमवार को, सॉरी मंडे को क्या करेंगे। मंडे को यहाँ पर अगर सीएनएक्स फाइनेंस क्लोज है और अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है अगर फिन निफ्टी, तो यहीं कहीं पर मेरे हिसाब से फिर से ये एक बार रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है फिन निफ्टी, तो फिर मेरा टारगेट रहेगा यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक लेवल इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ा सा इसके नीचे लाइन रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दो जो नीचे का यहाँ पर जिसने सपोर्ट लिया था, इसलिए मैंने ये लाइन को यहाँ थोड़ा नीचे रख दिया। यहाँ से ऊपर निकलने की अगर कोशिश करता है फिन निफ्टी, तो ऊपर में करीब 70-80 पॉइंट का हमें एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है। और वो भी मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी का अगला दिन होगा, तो प्रीमियम में काफ़ी मूवमेंट मिल सकता है हमें। ठीक है, और अगर यहाँ से रिवर्स करा, अब फिर ये टारगेट रह गया हमारा 20,033 से 19,900, यहाँ से करीब 100-125 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है। इसके नीचे ऊपर जाके फिर से इसके नीचे ब्रेकडाउन मिले तो काफ़ी अच्छा सेटअप है फिन निफ्टी के लिए। अगर मंडे को हमारे सेटअप से कोई एग्जीक्यूशन मिले तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। और अगर हो सकता है कोई थोड़ा सा अगर डाउन खुले और यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिले, तो फिर हम फिर से ऊपर, सॉरी फिर से ऊपर इसी एरिया में मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि देखने में आपको सहज लगे। अच्छा सा नीचे से ऊपर मिले तो ऊपर 80 पॉइंट तक का हमारा ये टारगेट रहेगा। इसी एरिया में आना चाहिए कि भाई मान लीजिए, इसको मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो सके। अगर
थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा, अगर यहाँ पर कहीं खुलता है और यहाँ नीचे आके यहाँ हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है, मैं तो कहता हूँ यहाँ टच होने के बाद ही मैं तो एंट्री कर लूँगा भाई। मैं इसका स्टॉप लॉस होगा तो कर लूँगा, लेकिन अब इसमें मैं कोई पैटर्न बनने की राह नहीं देखूंगा भाई। यहाँ से मैं तो एंट्री कर लूँगा ये यहाँ पर आने के बाद। अब इसको स्टॉप लॉस खाना है तो भाई खा जाए, दे दूंगा मार्केट को, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से एंट्री कर लूँगा और मेरा टारगेट रह जाएगा 900 से 980 या 73 का, मतलब 70 पॉइंट काफ़ी है भाई, ले लेंगे इसका। इतना स्टॉप लॉस लेके, इतना स्टॉप लॉस रख के 1:15 1:2 के अप्रोक्सीमेट है टारगेट हमारा, अच्छा टारगेट है, ले लेंगे यहाँ पर से। अगर इसके नीचे खुल के पहले यहाँ आए तो यहाँ पर इफ एंड बट है, वो देख लेना, ठीक है। और ऊपर में भी मैंने बता दिया अभी, यहाँ पर से कहीं पर से रिवर्सल मिलना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा बैक जाके देखें तो ये हमारा यहाँ पर एक पुराना एरिया है, यहाँ से तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिवर्सल हमें मिलना चाहिए और करीब करीब इसी लाइन तक का ऊपर से भी मुझे एक्सपेक्ट है कि यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो भी यहाँ लाइन पे आना चाहिए। यहाँ से ये ब्लू लाइन है ना, वो सेलिंग के लिए भी, मतलब नीचे की लाइन से अगर यहाँ से 808 के लेवल से भी अगर हमें कोई अच्छा सा रिवर्सल मिलता है तो भी मैं यहाँ पर बुक करूँगा। यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो भी मैं यहाँ पर बुक करूँगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, या तो फिर नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, और या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके जो भी मैंने एरिया मार्क किया है आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं कलर के हिसाब से, ठीक है। ये देख लेते भाई, निफ्टी में तो बहुत अच्छा सा पैटर्न मिला है, एक अच्छा सा पैटर्न बनाया है। देखिए एक अच्छा सा इसने पैटर्न बनाया है हेड एंड शोल्डर का, और इसमें भी मतलब ये एरिया इम्पोर्टेंट बन जाता है भाई। इसी एरिया के ऊपर अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा मेरा नहीं, आप ऐसे मान लीजिए जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं ना, वो सब यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे भाई। और मुझे यहाँ पर ऐसा डाउट हो रहा है कि ये पैटर्न मार्केट में जो भी मतलब 1 महीने से मार्केट में नया आया होगा ना, उसको भी ये पता होगा, क्योंकि अब की जो जनरेशन है ना, हम लोग जब 2004-05 में ट्रेड करते थे ना, कुछ भी पता नहीं रहता था भाई मार्केट में। आज से 15-17 साल पहले कुछ भी पता नहीं था भाई। हम लोगों का एक ही पैटर्न रहता था, ऊपर जाए सेल करो, नीचे आए बाय करो। अब नीचे आने के बाद बाय करते थे तो और गिरता था, ऊपर जाने के बाद सेल करते तो और बढ़ जाता था। तो उस टाइम हम बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया है मार्केट में हम लोगों ने। लेकिन अभी क्या है, अभी का जो नया जनरेशन है, जो अभी खास करके कोविड के बाद जो मार्केट में जो ट्रेडर का फ्लो आया है ना, वो सब एकदम यंग जनरेशन आया है और थोड़ा बहुत समझदार भी है। वो पूरा नया जनरेशन है, समझदार है, एजुकेटेड है। तो क्या है, थोड़ा बहुत सीख के यूट्यूब में यहीं कहीं से भी सीख के कोई छोटा मोटा कोर्स करके सीधा वो जंप करके नहीं आए मार्केट में, थोड़ा बहुत सीख के आए हैं। तो अब क्या हो गया, मेजोरिटी ट्रेडर को ये पता है, रिटेलर को, मेजोरिटी रिटेलर को ये पता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मेजोरिटी रिटेलर को पता है। अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या करेगा मार्केट, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा वही अनुमान है कि इसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, इसके ऊपर नीचे आएगा, इसको फिर ये नेक को फिर रिटेस्ट करेगा, फिर एक ऐसा करेगा, उसके बाद जब ये गिराएगा ना तो भाई देखते रह जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है, आप नोट करिए, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। लेकिन फिर भी हमारे पास इसमें भी मतलब एक एरिया है। अगर किसी को हेड एंड शोल्डर पता नहीं है तो किसी को कप हैंडल तो पता है, वो लोग इसे ऐसे करेंगे भाई, कप एंड हैंडल, इसके ऊपर ब्रेकआउट। मतलब ये बहुत सारा पैटर्न यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, बहुत सारा पैटर्न। तो ये क्या करेगा, सबको पता है भाई, सब रिटेलर को पता है, सब रिटेलर यहाँ से बाइंग करेंगे। अच्छा सा भाई यहाँ पर पैटर्न है, कप एंड हैंडल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट अच्छा सा, सब बाय करेंगे। तो आपने अभी भी वो सेबी का देखा होगा भाई, सेबी ने थोड़ा सा एनालिसिस किया था डेटा, टॉप 10 ब्रोकर को उसका डेटा लेके, तो उसमें क्या निकल के आया वो पता है आपको, शायद सबको पता होगा। 95
सॉरी 89%, 89% ट्रेडर यहाँ पर लॉस में है। पता है आपको, 11% ट्रेडर ही है जो इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल के जा रहे हैं। और 11% में भी 6% तो ऐसे है कि जो करीब करीब एन एवरेज 35,000 तक का प्रॉफिट लेते हैं। 35,000 तक, मतलब ये माइनर प्रॉफिट है। तो ये जो मोटा मोटा मतलब प्रॉफिट है वो जा रहा है 5% के पास। तो अब ये पैटर्न मेरे हिसाब से 95% को दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। अब क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा? रिटेलर को यहाँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा दे सकता है, ऐसा नहीं है, पैटर्न को रिस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये पैटर्न ऐसा करके या तो फिर एक दिन इसके ऊपर क्लोज कर सकता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्लोज कर देगा और हम लोग जाएंगे ओवरनाइट लेके, और दूसरे दिन यहाँ पर खोल देगा कहीं पर, वो सीधा नीचे ले सकता है मार्केट और फंसा सकता है। मतलब ये एरिया में हम ओवरनाइट की कोई ट्राई करेंगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरनाइट की ट्राई नहीं करना चाहिए इसी एरिया के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकता है। इसी एरिया में कहीं पर ट्रैपिंग हो सकता है। ट्रैपिंग में इसके ऊपर मतलब पूरा ये सब पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, जो भी पैटर्न है उसी पैटर्न को किस एंगल से देखना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, शायद इसी वीकेंड में बनाऊंगा और हम लोग डीप में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हम लोग आज लेवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर ऊपर अभी मैं बात कर रहा था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दो एरिया मार्क करके रखा है। अगर इसके ऊपर हमें कोई ब्रेकआउट मिल भी जाता है तो हमें यहाँ से ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। भाई मैं इसी कहीं एरिया में, अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है तो इसी एरिया में मैं निकल जाऊंगा भाई। और अगर यहाँ पर कहीं से मुझे सेल का सिग्नल मिल जाता है, ऐसा कोई पैटर्न मिल जाता है, हम लोग बात करेंगे। मैं हर बार डेली के वीडियो में बोलता हूँ हमें कोई ऐसा पैटर्न मिल जाए, हमें यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन मिल जाए, तो क्या पैटर्न होता है, क्या ब्रेकडाउन होता है? कि वीडियो देखने वाले तो सब लोग नए तो नहीं होते हैं, लेकिन जो नए हैं उसको बोला ये भाई क्या पैटर्न, कि भाई आप कौन सा पैटर्न बता रहे हैं, क्या पैटर्न मिले तो हम लोग काम करें। तो ये सब आपका कंफ्यूजन है वो हम लोग एक बार दूर करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें ऐसा इस एरिया में क्या दिखे तो हमें कंफर्मेशन करना चाहिए कि भाई यहाँ से सेल ट्रेड लेना चाहिए या यहाँ से सेल ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ भाई। पहले अगर यहाँ पर निफ्टी हमें कोई ऐसा सिग्नल देता है तो सेल करेंगे। अगर इसके बाद हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से सेल करने के बाद क्या रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। तो इसके लिए मैं एक लाइन टारगेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सिंपल रहे। भाई टारगेट लाइन के लिए तो मैं इसी हम लोग तो इसी पैटर्न को भाई रिस्पेक्ट देंगे। अगर 615 के आसपास से 615 के आसपास से हम लोग कोई सेल पोजीशन बनाएंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 530 तक का। मतलब आज का जो ये जो हेड एंड शोल्डर का ये जो नेक लाइन है वहीं तक का एक बार टारगेट लेके निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मैंने जो एज्यूम किया है उसके हिसाब से तो और ज़्यादा यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोग बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब देख लेते हैं भाई बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है। पैटर्न सब ने एक जैसा बनाया है। जो भी निफ्टी में ट्रेड करता है, जो बैंक निफ्टी में करता है, फिन निफ्टी में करता है, सबको यहाँ पर, जिसको पता भी नहीं है सबको यहाँ पर ये पैटर्न दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सबको क्या है ये हेड एंड शोल्डर, ये दिखा कि क्या करना चाहता है।
एक बात मेरी मतलब कान खोल के सुन लो, अगर इसको ब्रेक कर गया ना मार्केट तो समझ लो इसने कितने लोगों को फंसाया होगा। और स्पेशली अगर यहाँ पर कहीं क्लोज करके, इसके ऊपर क्लोज करके अगर इसने गैप डाउन खोल दिया और अगर नीचे ये गैप डाउन खोलने के बाद अगर ये नीचे आ गया तो समझ लो ये बात मेरे हिसाब से शायद ट्यूसडे के लिए होगी। मंगलवार को उस दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी होगा और ये सिनेरियो बन सकता है। थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है, सावधानी बरतना ज़रूरी है, सावधानी रखिए। ये ट्रैप है और जाल में फंसने के पूरे चांसेस है लोगों के। इसके ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग यहाँ पर ओवरनाइट नहीं करेंगे भाई, ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाने वाले हम लोग। अगर हम मिस कर जाए कोई भी अपॉर्चुनिटी कोई बात नहीं, ऊपर मार्केट चला जाए कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, लेकिन फंसने के चांसेस हम लोग लेस कर देंगे, यहाँ पर फंसेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसका मैं एरिया ओपन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसी के ऊपर यहाँ पर एक लाइन मार्क किया है, यहाँ पर भी किया है। तो मुझे भी मतलब इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता भी है तो छोटा सा टारगेट है मेरा यहाँ पर 150 पॉइंट का ही है, करीबन 150 से 125 पॉइंट का टारगेट है। बस इतना सा छोटा सा टारगेट लेकर मैं तो भी निकल जाऊंगा। इसके ऊपर जाता है तो जाने दूंगा, फिर यहाँ पर एक बार फिर से अटेम्प्ट करूंगा भाई मैं सेल की, और यहाँ से अगर गिरता है तो फिर इसी लाइन से मतलब 45,500 के ऊपर से अगर एक बार यहाँ पर मुझे ये 100 पॉइंट में मुझे अगर यहीं पर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिंदास में यहाँ से सेल करूँगा और मैं यहाँ पर का टारगेट रखूँगा। करीब 300-400 पॉइंट का टारगेट है, बहुत बढ़िया टारगेट है। यहाँ पर मैं ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल जाए तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर नीचे खुलने के बाद तो भी मेरा टारगेट, इसके लिए भी मैं टारगेट एक बार अलग से सेट कर देता हूँ भाई। ये देखिए ये नीचे अगर पहले मैंने जो फिन निफ्टी में बताया था, अगर पहले नीचे आ जाता है यहाँ पर तो यहाँ से रिवर्स होने के बाद मुझे यहाँ पर तो टारगेट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ इसने इसको रेजिस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा सा लाइन है भाई 44,752 का। फिर भी यहाँ से 300 पॉइंट का करीब टारगेट मिल जाता है अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो। और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो एक बार यहाँ टारगेट लेके बुक कर लेंगे। और आप आरआर की बात करें, रिस्क टू रिवॉर्ड तो कम से कम 1:2 है, तो अच्छा सा टारगेट भी मिल रहा है भाई। तो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मेरा टारगेट रहेगा, कहाँ जाए तो क्या करूँगा, पूरा आज मैंने वीकेंड है तो पूरा डिटेल में मैंने तीनों का फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों का डिटेल में समझा दिया है कि भाई मंडे को क्या करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई मैं मंडे को कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आपको कोई हेल्प कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, जो नए हमारे व्यूअर है वो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, एंड जाने से पहले सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।